ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, संघर्षशील व्यक्ति ही आगे चल के महान बनता है। आज तक पूरे इतिहास में कर्म से इंसान महान हुआ है, कुल या जाति में उत्पन्न होने से कोई महान नहीं बना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एक कर्म तो सांसारिक होता है, जो इसी कर्म संसार का बंधन है, वो प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार करता है। और एक कर्म होता है जो आपकी आत्मा का उद्धार कराता है, वह है नाम जप, आराधना। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, कर्म एक आराधना जेहि विधि रीझे राम। इसलिए संघर्षशील व्यक्ति ही महान बना है, जो अपने जीवन में संघर्ष किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन, जितने भी महापुरुष हुए उनका जीवन अगर आप उठा के देखें तो उनकी महानता के पीछे उनका संघर्ष है। या तमाम समाज सेवी जो भी आज हुए हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, या तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, सबका जीवन अगर आप देखिए, अगर उनका आज नाम है तो उनके त्याग और बलिदान की गाथा के चलते है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। आप किस कुल में, किस खानदान में, किस जाति में, किस देश में जन्मे हैं, यह आपके लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि अगर आपको महान बनना है तो आपके लिए कर्म आपका मायने रखता है। कर्म करने में कठिनाइयां आएंगी, लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, आपको थोड़ी विघ्न बाधा आ सकती है, लेकिन आप अपने पथ से डिगिए मत। बचपन में ही पढ़ाया जाता है बच्चों को कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो इसलिए केवल बढ़े चलो। भगवान ने कहा कर्म करते रहो, फल की इच्छा त्याग दो, इतिहास आपके गुणों का गान गाएगा। जैसे तमाम एपीजे अब्दुल कलाम हुए, या सुभाष चंद्र बोस हुए, या तमाम ऐसे महान आत्माएं हुई, जो अपन अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, जो अपने कर्म को करते चले गए और आज उनके कर्मों को लोग याद करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए कितना बड़ा उन्होंने काम किया। वीर भगत सिंह हुए, तो आज उनके कर्मों को ही लोग याद करता है। तो मैं इसलिए ये नाम ले रहा हूं कि आप यह प्रेरणा लेकर के ऐसा मत समझिए कि हमको ये दुनिया यह कह रही है हम अपने कर्म पथ से डिग जाएं, संघर्ष से हट जाएं। इसी पर एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है कि एक बार बहुत बढ़िया राधे कृष्ण का मंदिर बहुत सुंदर एक गांव में बना हुआ था। तो भक्त लोग सब दर्शन करने आया जाया करते थे। तो सीढ़ी मंदिर से पहले होती है, तो सीढ़ी पर आप देखते हैं पावदान रखा हुआ रहता है, वहां पर लोग चप्पल उतारते हैं उसी सीढ़ी पर। उसके बाद फिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान पर जो भी माला फूल ले रहते हैं उसको चढ़ाते हैं, और चढ़ा के फिर नारियल वगैरह फोड़ करके पत्रम पुष्पम फलम त्वयं भक्त यो मैं भक्त्या समर्पयामि, जो श्रद्धा होती है भक्त का, वो अपने इष्ट और भगवान को, गुरु को, महापुरुष को चढ़ाता है।
आप सक्तेशगढ़ भी जाते हैं, किसी आश्रम में भी जाते हैं तो फल मीठा इत्यादि अपने श्रद्धा के अनुसार लेके जाते हैं, माला लेके जाते हैं, नहीं रहता है तो अपना भाव ही लेके जाते हैं। यह परंपरा सभी धर्मों में है, सनातन धर्म में भी है। तो वो भक्त गया, चढ़ाया, आया, गया, इसी तरह से लाइन लगी रहती थी। एक दिन जब मंदिर धोआ पोछा करके सब चकाचक हो गया, पुजारी अपने घर चला गया ताला मार के मंदिर में, तो रात में उस मंदिर में कोई नहीं था। तो जो सीढ़ी पर जो पत्थर लगा हुआ था जो मार्बल का, वो मूर्ति वाले मार्बल के पत्थर से, क्योंकि आप विचार करिएगा कि जो मूर्तियां भी, मैं महाबलीपुरम में गया था, तमिलनाडु, चेन्नई के बगल में पड़ता है, वहां एक से एक मूर्ति हमने देखा। तो पत्थरों की बनती है और फिर वही पत्थर टाइल्स मार्बल में भी आके सीढ़ियों पर भी लगते हैं। तो मूर्ति जिस पत्थर की बनती है उसी पत्थर का ये आपको संगमरमर का मार्बल भी बनता है जो फर्श पे सब लोग लगाते हैं। तो वो जो सीढ़ी वाला मार्बल था वह मूर्ति वाले मार्बल से क्वेश्चन करता है। देखिएगा, मार्बल वगैरह बोलता नहीं है, लेकिन यह समझाने के लिए एक दृष्टांत बहुत सुंदर है, बहुत कहानी अच्छी है एक आदमी को समझने के लिए कि आपका धैर्य, आपका कर्म, आपका संघर्ष आपको कैसे महान बनाता है। तो क्या पूछता है वो मार्बल सीढ़ी वाला मूर्ति वाले मार्बल से कि यार ये बता कि तू भी उसी खदान में था और मैं भी उसी खदान में था, लेकिन मेरा संयोग देख कि मेरे ऊपर लोग चप्पल जूता खोलते हैं और तेरे ऊपर लोग जाते हैं तो नारियल चढ़ाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, फल प्रसाद चढ़ाते हैं, तेरे सामने दंडवत करते हैं, रोते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं, मेरे ऊपर चप्पल लोग खोल के जाते हैं। तेरे में ऐसा क्या है और मेरे में ऐसा क्या है? तू भी उसी खदान में था, तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं। इसका प्रश्न स्वाभाविक था, प्रश्न भी बड़ा नेचुरल और अच्छा था। तो मूर्ति वाला मार्बल का जवाब इससे भी ज्यादा अच्छा था, इसके क्वेश्चन से भी ज्यादा अच्छा मूर्ति वाले मार्बल का जवाब था। उसने कहा देख, खदान में तो हम लोग एक ही थे, लेकिन जब वहां हथौड़ी, बम, बारूद, छेनी चल रहा था तो तुम टूट जाता था, और जब तुम टूटा तो पहले वहां ट्रक पर लोड हो गया और तुम पहले यहाँ चला आया, मार्बल बन के सीढ़ी पर लग गया, और मैं सिल्ली के रूप में टूटा, और फिर वो सिल्ली गई मूर्तिकार के पास। अब उस मूर्तिकार ने न जाने कितना छेनी, कितना हथौड़ा, एक मूर्ति को बनाने में एक कलाकार को वर्षों वर्षों लग जाते हैं। आजकल तो तमाम मशीनें काटने पीटने वाली आ गई हैं, 2 दिन 4 दिन में लोग बना देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा छेनी हथौड़ी का यूज होता है। उसने कहा कि करोड़ों हथौड़ी, करोड़ों छेनी का मैं ठोकर खाया, न जाने कितने दर्द को बर्दाश्त किया, तब जाके मैं एक मूर्ति का रूप लिया, और फिर उस मूर्ति को लाके मंदिर में लगाया गया। तो हमने दर्द को बर्दाश्त किया, हमने हर दर्द को झेला, हर हथौड़ी के दर्द को बर्दाश्त किया, इसलिए हम मूर्ति बने और मंदिर में लगे। तो हमारे ऊपर लोग माला फूल चढ़ाते हैं, और तुमने दर्द को बर्दाश्त नहीं किया, एक ही झटका में चनक गया, टूट गया, बिखर गया, अपने कर्म पथ से अलग हो गया, इसलिए तुमको लोग सीढ़ी पर लाके लगा दिए। तो सज्जनों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, आप खूब झेलो, उस दुख को बर्दाश्त करो और अपने कर्म पथ पे लगे रहो। समाज, वही समाज जो आपको आज भला बुरा कह रहा है, वही कालांतर में आपके ऊपर माला चढ़ाएगा, आपका जन्मदिन, आपका मरण दिन मनाएगा, आपके आदर्शों पर चलेगा, आपके कहे हुए वाक्यों का अनुसरण करेगा, उसको प्रेरणा स्रोत बनाएगा। और अगर कहीं आप किसी के कहने पर, किसी के ताना मारने पर उस मार्बल की तरह टूट गए, कोई विपत्ति संघर्ष आने पर बिखर गए,
तो आपकी दशा वही होगी जैसे उस पर जूता चढ़ रहा है, चप्पल चढ़ रहा है, मतलब आपकी समाज में कोई कीमत नहीं है। इसलिए अगर समाज में आपको अच्छा बनना है, आज देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी बिहार के हुए, देश के प्रथम राष्ट्रपति। लोग कहते हैं चप्पल नहीं रहता था उनके पैर में पढ़ने के लिए, फिर भी वो पढ़ने जाते थे, नदी तैर के जाते थे, पैदल जाते थे। आज तो सरकारें तमाम प्राइवेट स्कूल, बस इत्यादि सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं। माता पिता भी पटना 500 कमा के लाते हैं कि भाई मेरा बेटा पढ़े लिखे। फिर भी अगर ऐसी सुविधाओं को आप मिस यूज करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अगर महान बनना है तो दुखों को झेलना सीखो, संघर्ष करो, कठिनाइयों से लड़ो और कठिनाइयों को पराजित कर दो। जीवन में आप महान बन जाओगे, आपका गुणगान होगा। इसलिए प्रत्येक युवा को स्वामी विवेकानंद की जीवनी, प्रत्येक व्यक्ति को सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, भगत सिंह की जीवनी, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी, भगवान श्री रामचंद्र की जीवनी, कृष्ण की जीवनी, कबीर साहब की जीवनी, तुलसीदास की जीवनी, माता मीरा की जीवनी पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। राम के जीवन में कितना संघर्ष आया। आप विचार कीजिए कि जो भगवान का विवाह होता है और विवाह होके ठीक से घर में भी नहीं रहे कि वनवास हो जाता, वनवास में भी ठीक से पर्णकुटी में नहीं रह पाए कि सीता जी का चीरहरण हो जाता, वहां पर भी किसी तरह युद्ध करके किसी तरह सेतु बांध करके ले आते हैं तो माता सीता का वियोग हो जाता है। फिर उसके बाद किसी तरह माता सीता परीक्षा दे करके फिर धरती माता में समा जाती है। सोचिए कि उनके जीवन में कितना दुख आया, लेकिन फिर भी अपने कर्म पथ से अलग नहीं हुए, आज भगवान है। कृष्ण भगवान के जीवन में कितना दुख आया, विचारने योग्य बात है। गोपिकाओं के पास यहाँ माखन मिश्री खाते थे, फिर कर्म पथ पर निकल गए, फिर उसके बाद आए, फिर यहाँ तमाम असुरों को मारे, फिर महाभारत युद्ध जैसे युद्ध का प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद गीता जैसा ज्ञान दिया, फिर उसके बाद तमाम अपने कर्म पथ पर लगे रहे, कठिनाइयों का सामना किया, संघर्ष किए। तमाम उनको लोग कोई माखन चोर कहता था, कोई ग्वाला कहता था, लेकिन उन सब तानाओं को सुनते हुए भगवान ने एक ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जिसको अमेरिका की यूनिवर्सिटी कहती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का कितना अपवाद हुआ, कितना उनको निंदा किया गया, लेकिन रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया। वाल्मीकि जी के जीवन में कितने ताना मारे गए, लेकिन वहीं वाल्मीकि उल्टा नाम रत्नाकर डाकू से संघर्ष करते करते उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, रामायण ग्रंथ दे डाली। इसलिए सज्जनों संघर्षशील बनो, आपकी पूजा होगी, आपके ऊपर हार चढ़ेगा। और अगर आप दुखों से टूटने लगोगे तो चप्पल जूता की माला तो आपको चढ़ाई ही जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।